गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हिंदी की इस ऑनलाइन क्लास में आज एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आप सभी को पढ़ाने जा रहे हैं प्रत्यय। इससे पूर्व की कक्षा में हमने आपके लिए उपसर्ग का अध्ययन कराया था। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसका स्वरूप या अर्थ बदल देते हैं। जैसे कि आप डेफिनेशन में देख पा रहे हैं कि वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसका रूप या अर्थ बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा, जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ दिया है कि मूल शब्द यहाँ पर एक चित्र है ये, और इसमें एक शब्दांश यानी कि जो प्रत्यय है वह है कार। मूल शब्द से इस कार शब्दांश यानी कि प्रत्यय को जोड़ दिया तो एक नया शब्द यहाँ पर बन गया चित्रकार। इस तरीके से मूल शब्द से प्रत्यय के जुड़ने से नए शब्द का निर्माण हो जाता है। अगर प्रश्न ये आता है कि दिए हुए शब्द से आप प्रत्यय अलग कीजिए, तो आप इसी प्रक्रिया के अंतर्गत उसको अलग भी कर देंगे, यानी मूल शब्द अलग कर देंगे और मूल शब्द जैसे ही अलग होगा और उसके बाद जो भी बचेगा वो उसका प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय के भेद के अंतर्गत देखिएगा, प्रत्यय के भेदों के दो मुख्य आधार हैं। अब वो कौन कौन से हैं? नंबर का है स्रोत के आधार पर प्रत्यय भेद, और दूसरा है प्रकृति के आधार पर प्रत्यय भेद। तो स्रोत के आधार पर प्रत्यय भेद क्या है? तो जो प्रत्यय मूलतः जिस भाषा का होता है वह उसका स्रोत कहलाती है। इस स्रोत के आधार पर प्रत्यय के तीन भेद होते हैं। जैसे कि कोई प्रत्यय संस्कृत भाषा का है तो संस्कृत भाषा ही उसका मूल स्रोत कहलाएगी, और जैसे कोई प्रत्यय अंग्रेजी भाषा का है तो अंग्रेजी भाषा ही उसका मूल स्रोत कहलाएगी। तो इस भाषाओं के आधार पर प्रत्यय को तीन भागों में बांट दिया गया: तत्सम प्रत्यय, तद्भव प्रत्यय, विदेशी या आगत प्रत्यय। यानी कि वे शब्द जो कि संस्कृत भाषा के और हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के सम्मिलित कर लिए गए हैं और उनका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है, वो तत्सम कहलाते हैं। और तत्सम होने के नाते उनके प्रत्यय भी उसी प्रकार के होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक बुद्धि मूल शब्द है और मान ये संस्कृत का यानी कि तत्सम प्रत्यय है, और दोनों को जोड़ करके यहाँ पर एक नया वर्ड बन जाता है बुद्धिमान। इसी प्रकार से पठ प्लस अनीय तो एक नया शब्द बन गया पठनीय। और तद्भव प्रत्यय कौन से होते हैं? ये संस्कृत भाषा के वे शब्द होते हैं जिनमें कि उच्चारण की दृष्टि से कुछ सुधार करके, उच्चारण की सुविधा की दृष्टि से सुधार करके हिंदी भाषा में सम्मिलित कर लिया गया हो, तो ये तद्भव प्रत्यय कहलाते हैं। तो जैसे कि धन प्लस ई धनी, चाल प्लस आन चालान। तो यहाँ पर मूल शब्द धन था, मूल शब्द यहाँ पर चाल था। इन दोनों में ऊपर वाले में ई प्रत्यय है और नीचे वाले शब्द में आन है, और इनको अगर अलग भी करना हो तो उसको इसी प्रक्रिया के तहत अलग किया जा सकता है। तीसरा है विदेशी या आगत प्रत्यय, यानी कि विदेशी भाषा जिसमें कि उर्दू है, फारसी है, अंग्रेजी है। तो इन भाषाओं के भी कुछ शब्दों को हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। तो लेकिन ये ध्यान रखा जाता है कि जो शब्द जिस भाषा का है उसमें उसी भाषा का हम प्रत्यय जोड़ करके नया शब्द बनाते हैं। यहाँ पर देखिए उर्दू फारसी का यहाँ पर ये प्रयोग है। जैसे फ़िक्र एक मूल शब्द है और इसमें मंद प्रत्यय जोड़ करके एक नया शब्द यहाँ पर बना दिया फ़िक्रमंद। इसी प्रकार से किराए प्लस दार तो ये किराएदार शब्द बना। डियर स्टूडेंट्स, जो मुख्य रूप से हम प्रत्ययों की बात करते हैं या प्रत्ययों के भेद की बात करते हैं तो वो केवल दो होते हैं, और उसका अध्ययन हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। इसको बहुत ध्यान से समझना है। नंबर था कि प्रकृति के आधार पर प्रत्यय, तो प्रकृति के आधार पर प्रत्यय का डिवाइडेशन या विभाजन या क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है? तो जो प्रत्यय शब्दों की प्रकृति के आधार पर उनके साथ जुड़कर शब्दों का निर्माण करते हैं
उनके दो भेद होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी प्रत्यय के भेद की बात आए तब मुख्य रूप से केवल ये ही दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ये कृत प्रत्यय क्या होता है? ये प्रत्यय क्रिया के धातु रूपों में लगकर संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बनाते हैं। कृत प्रत्ययों से बने शब्दों को कृदंत कहा जाता है। यानी कि ये वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया या क्रिया की धातु में जुड़ करके संज्ञा या विशेषण जैसा एक नया शब्द बनाते हैं, और इनसे इस प्रकार के जो प्रत्यय होते हैं इनके लिए हम कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत। यानी क्रिया या क्रिया की धातु से बनने वाला जो प्रत्यय होता है वो कृदंत कहलाता है। क्या कहलाता है? कृदंत। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पढ़ या पढ़ना, ये दोनों ही शब्द क्रिया हैं। इसमें हमने आई प्रत्यय को जोड़ दिया और शब्द बन गया पढ़ाई। तो ये पढ़ाई क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा कौन सी है? ये वही भाववाचक संज्ञा है कि पढ़ाई। ठीक है ना? तो जो अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया या क्रिया की धातु से जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। किस नया शब्द कौन सा होता है? या तो वो संज्ञा होगा या विशेषण होगा। तो यहाँ पर पढ़ धातु मान लीजिए या पढ़ना क्रिया मान लीजिए। तो पढ़ में आई हमने जोड़ दिया तो पढ़ाई बन गया। इस तरीके से यहाँ पर एक नया शब्द बना, इसके लिए हम कृदंत प्रत्यय कहेंगे। इसी प्रकार से एक हैगा मरना प्लस ईयल, तो शब्द बन गया मरियल। तो यहाँ पर जो है मरना क्या है? क्रिया है। ईयल यहाँ पर प्रत्यय है। इसको जोड़ करके जो नया शब्द बना मरियल, ये विशेषण है। डेफिनेशन में हमने यही पढ़ा था, एक बार पुनः इसे देख लेंगे कि ये प्रत्यय क्रिया के धातु रूपों में लगकर संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बनाते हैं। कृत प्रत्ययों से बने शब्दों को कृदंत कहा जाता है। तो इनके लिए हम क्या कहते हैं? कृदंत। डियर स्टूडेंट्स, दूसरा भाग इसका क्या है? तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं? जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्ययों से बने शब्दों को तद्धांत कहा जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर कि ये वे प्रत्यय होते हैं जो कुल केसेस में लग कर के नया शब्द बनाते हैं, संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में। अब कैसे? ये सुंदर क्या है? ये सुंदर जो है विशेषण है। अब इसमें हमने ता प्रत्यय जोड़ दिया और एक नया वर्ड बन गया सुंदरता। तो आप देखिएगा कि विशेषण में प्रत्यय को जोड़ा गया और उससे एक नया शब्द बना, तो क्या बना दिया? संज्ञा एक नया बना दिया। इसी प्रकार से दया, दया क्या है? यहाँ पर वही संज्ञा है, और इसमें आलू जोड़ दिया, शब्द बन गया दयालु, और ये क्या बना दिया? संज्ञा से बना दिया विशेषण। तो इस प्रकार से ये तद्धित प्रत्यय होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार इसका हम सभी लोग पुस्तक से थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, कुछ एक्सरसाइज वर्क करेंगे और फिर उसके बाद ये सब समझ में आ जाएगा। अगर किसी विद्यार्थी के लिए कोई भी परेशानी होती है, ये समझ में नहीं आ पाता है, तो वो कॉल करके पर्सनल नंबर पर कभी भी पूछ सकता है। आज की क्लास में केवल इतना ही। धन्यवाद।